तो दोस्तों इस हफ्ते वैसे तो काफ़ी सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, पर इन सभी फिल्मों के बीच में एक बहुत ही स्पेशल फिल्म भी आई है जिसका नाम है बाहुबली द एपिक, जहां पर राजामौली जी ने पार्ट 1 यानी कि बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ही कंबाइन करते हुए 3 घंटे 45 मिनट की एक सिंगल फिल्म बनाई है और उसे रिलीज किया है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, और काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है फिल्म को रिलीज किया गया है। मैंने कल इस फिल्म के हिंदी आईमैक्स वर्जन को देखा है, जहां पर फिल्म को देखने के बाद कहना चाहूंगा कि 10 साल बाद भी मैं कह सकता हूं कि ये फिल्म आज भी उतनी ही फ्रेश है जितनी मैंने फर्स्ट टाइम देखने पर फील किया था। मतलब मैं कह सकता हूं कि 10 साल बाद भी फिल्म के अंदर ऐसे काफी सारे मोमेंट्स हैं, सीन्स हैं, फ्रेम्स हैं जिनको देखते समय वही सेम इमोशन, वही सेम एलिवेशन, वही सेम हाई मिलता है जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में मिला था। और इसी चीज से यही एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इस चीज को और पक्का कर देता है कि ये फिल्म आज से और कई दशकों बाद भी जो है इतनी ही फ्रेश रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का एक ड्रामा है, प्रेजेंटेशन है, विजुअल्स हैं, वो मैं कह सकता हूं कि आज भी काफी फिल्मों में मिसिंग नजर आता है। और कह सकते हैं कि स्पेशली जो बड़े स्केल की फिल्में बनती हैं, अगर वो राजामौली जी की फिल्म ना हो तो उसमें तो डेफिनेटली मिसिंग नजर आती है। और ड्रामा इमोशन एक ऐसी चीज है जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती है अगर ठीक से बनाई जाए तो। 10 साल में क्या कुछ बदल चुका है इवन इंडियन सिनेमा के अंदर, वो कहीं ना कहीं हमें इस फिल्म को देखते समय भी जो है फील होता है कि जो आज बदलाव हो रहे हैं, आज जो बड़े स्केल पर फिल्में बन रही हैं, इतना पैसा लग रहा है। हाँ ओके, उस समय पर भी डायरेक्टर शंकर जो है उस तरीके की बड़ी फिल्में बनाते थे, बट हाँ इस फिल्म ने जो चेंज लाया था, वो चेंज, उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी, उन सभी चीज़ों को 10 साल बाद फिर से बड़े स्क्रीन पर देखना, आईमैक्स पर देखना, सही में एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस की तरह फील होता है। और मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर अगेन प्रभास और अनुष्का शेट्टी को एक साथ देखना बार बार दिल में एक और इच्छा जगती है कि काश इन दोनों को फिर से एक बार एक साथ इस तरीके से एक फिल्म में देखा जाए। स्पेशली वो एरो वाला जो सीन है जहां पर ये दोनों एक साथ फाइट करते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, वो पर्टिकुलर सीन जो था, सच बता रहा हूं, बार बार दिल से वो इच्छा निकलती है कि कुछ ऐसी फिल्म बनाई जाए जहां पर इन दोनों को फिर से हम एटलीस्ट एक साथ देख सके। वैसे फिल्मों के अंदर जो चीजें मैं एक्सपीरियंस करता हूं वो मैं अक्सर जो है धीरे धीरे समय के साथ भूलता जाता हूं, बट मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम ये जो धीवरा सॉन्ग सुना था, जब मैं थिएटर में फिल्म के हिंदी वर्जन को देख रहा था 2015 में, उस समय पर जो एक्सपीरियंस, जो एक एलिवेशन मिला था, जब प्रभास एक जगह से फाइनली वो जंप लेने में जब कामयाब होते हैं और गाने का वो जो लिरिक्स आता है, वो सीन, पर्टिकुलर सीन उस समय पर जिस तरीके से हिट कर रहा था, आज बड़े पर्दे पर देखते समय उससे भी एक नेक्स्ट लेवल पर जो है हिट कर रहा था। कमाल का एक्सपीरियंस था। 3 घंटे 45 मिनट में मतलब एडिट करके इस फिल्म को रिलीज किया गया है, बहुत ही स्मार्टली एडिट किया गया है। मतलब काफी सारे अच्छे सीन्स कट किए गए हैं, मेरे भी कुछ फेवरेट। स्पेशली देखिए कहानी के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, बट सुदीप का जो एक पोर्शन आता है फिल्म के अंदर, वो मेरा फेवरेट है। भले ही वो फिल्म के अंदर कहानी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना करता हो, बट मुझे याद है मैंने जितनी बार बाहुबली देखी है शायद उससे ज्यादा बार मैंने उस पर्टिकुलर सीन को देखा हुआ है यूट्यूब पर, उसके क्लिप्स को वगैरह को देखा हुआ है, और उस सीन को कट किया गया है। और एक डायरेक्टर के लिए हर एक फ्रेम अपना होता है, वो किसी भी चीज को कट नहीं करना चाहता है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर राजामौली जी ने जिस तरीके से सीन्स को एडिट किया है कट करके, जो ये 3 घंटे 45 मिनट का एक नया वर्जन रिलीज किया है, बहुत ही इंगेजिंग है। कहीं पर भी मतलब फ्लो नहीं टूटता है, कहीं पर चीजें डिस्कनेक्टेड फील नहीं होती है। प्रभास और तमन्ना भाटिया के बीच के जो पोर्शंस हैं वहां पर उन्हें पूरी तरीके से स्किप किया गया है, बट स्किप करते हुए भी जो है उन चीजों को थोड़ा सा वॉइस ओवर देकर फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जो है दिखा दिया गया है। मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टर के दिमाग में क्लियर है कि क्या कितना इंपॉर्टेंट है और फिल्म के एक्सपीरियंस में कौन सी चीज कितना बड़ा रोल प्ले करती है। और मैं कह सकता हूं कि फिल्म को देखते समय काफी ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर इमोशन, एलिवेशन, हर एक चीज जो है बार बार फील होता है। वैसे देखा जाए तो अगर नए सीन्स जो ऐड किए गए उनकी अगर बात करें तो बहुत कुछ ऐड नहीं किया गया है, बट एक एडिशन जो मैं कह सकता हूं कि पीक एलिवेशन एक्सपीरियंस करवाता है वो है यहाँ पर प्रभास पार्ट 1 के अंदर जब महेशमती में पहली बार एंट्री लेते हैं, वहां पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। वहां पर जो है नसर का यहाँ पर आपको वॉइस में कुछ डायलॉग सुनने को मिलने जा रहे हैं। उन डायलॉग्स के कारण वहां पर फिर प्रभास की एंट्री, फिर वो बैकग्राउंड में म्यूजिक,
मैं कह सकता हूं कि ये वो पर्टिकुलर एक पोर्शन था जहां पर कह सकते हैं कि सही मायनों में एक री रिलीज के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट जो अगर कहा जाए तो नजर आती है। बहुत ही बेहतरीन वो पर्टिकुलर सीन है जिसको यहां पर कुछ नया एडिशन के साथ रिलीज किया गया है। बाकी एक चीज जो मुझे थोड़ी सी और खली वो ये था कि यहां पर जब इसके प्रीमियर्स हो रहे थे तो उस समय पर काफी जगहों पर वीडियोस वगैरह आ ही गए थे कि इस फिल्म का एक एनिमेटेड वर्जन भी आने वाला है बाहुबली द इटर्नल वॉर नाम से। तो उस एनिमेटेड फिल्म का प्रोमो इस फिल्म के साथ अटैच होगा इस उम्मीद और आशा से भी मैं गया था, बट यहां पर सूरत में मैंने जो IMAX वर्जन देखा इस फिल्म का हिंदी वर्जन वहां पर अटैच नहीं किया गया था। अब आपने अगर देख लिया है तो कौन सा वर्जन देखा है और वहां पर वो पर्टिकुलर प्रोमो था या नहीं, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा ताकि पता चल पाए कि कौन से वर्जन में अटैच किया गया है और कहां पे किया गया है। शायद यहां पे नॉर्थ में किया ही ना गया हो, तो वो चीज आप अगर मुझे बताओगे तो मैं शायद कोशिश करूं उसे देखने की, क्योंकि अभी तक मैंने वो कैमरा रिकॉर्डेड वर्जन नहीं देखा है, बस जस्ट कुछ थोड़े बहुत सेकंड्स की चीजें देखी हैं, बाकी मैंने नहीं देखा है। बाकी मैं कह सकता हूं कि अगर आपने भी बाहुबली 1 बाहुबली 2 को मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है, बहुत बार देखा है और आपको फिल्म पसंद है, तो मैं कह सकता हूं कि चाहे कितनी भी बार क्यों ना आपने देखा हो, इस फिल्म को एक बार फिर से बड़े स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करना तो बनता ही है। स्पेशली अगर IMAX फॉर्मेट अवेलेबल है, शहर में देख सकते हो, तो प्लीज इस फिल्म के IMAX वर्जन को तो डेफिनेटली देखो, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। वो पुरानी यादें डेफिनेटली ये फिल्म जो है ताजा करेगी। देखिए वैसे देखा जाए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही बहुत ही बेहतरीन फिल्में थी, बट मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर मेरे लिए पर्सनली हमेशा से ही, चाहे मैं कितनी भी बार क्यों देख लूं बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 को, मेरे लिए हमेशा से ही पता नहीं क्यों पार्ट 1 ही पार्ट 2 से बेटर फील कराती है। मुझे पार्ट 1 हमेशा से ही जो है पार्ट 2 के कंपेयर में थोड़ा सा बेटर फील हुआ है। बाकी दोनों ही फिल्में मुझे पसंद है, बट पार्ट 1 मुझे हमेशा बेटर फील होता है। आपको पर्सनली दोनों पार्ट में से कौन सा थोड़ा ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस भी जो है जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।